सो स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच के इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर जिसे हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। तो मेटाफर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मेटाफर जो है वो बिल्कुल सिमिली जैसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ नहीं होता है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज सो को हटा देते हैं। सो इन मेटाफर two different objects are directly compared. पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन नॉट यूज्ड। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। For is an यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है इम्प्लॉयड। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अंतर्निहित। इसका अर्थ होता है इम्प्लॉयड का अर्थ होता है अंतर्निहित। इसे हम इस तरह समझते हैं कि सिमिली में क्या होता है कि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु जैसा बता देते हैं, जबकि मेटाफर में एक वस्तु को दूसरे वस्तु में अंतर्निहित बताया जाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के अगर हम समझें इसको, तो हमारे पास एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो यहाँ आप देखिए कि एक तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है लाइक, तो इसको देख करके ही आप बता सकते हैं कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, सिमिली। दूसरे कि इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, लाइफ है और ड्रीम है, और इसमें लाइफ को ड्रीम जैसा बताया गया है ना, कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु जैसा बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सिमिली हो रहा है। लेकिन इसी को अगर हम इस तरह लिखते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ लाइफ को ड्रीम जैसा नहीं बताया गया है, बल्कि लाइफ को ही ड्रीम बताया गया है। लाइफ डायरेक्टली क्या बता दिया गया है, ड्रीम बता दिया गया है। लाइफ को ड्रीम के अंदर अंतर्निहित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। अब इसे क्लियर करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि द कैमल is the ship of desert। कैमल ऊंट जो होता है रेगिस्तान का जहाज होता है। इन दो के बीच में कंपैरिजन किया गया है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई वर्ड ऑफ कंपैरिजन नहीं यूज हुआ है ना। तो मैंने आपको सिमिली में बताया था कि ये बेस्ड ऑन होता है सिमिलैरिटी, और मेटाफर बेस्ड होता है बेस्ड ऑन कंपैरिजन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम और ज्यादा क्लियर करने के लिए। ही इज द
स्टार ऑफ आवर स्कूल। वो हमारे स्कूल का स्टार है। देन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही फेमस कोटेशन है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन फूलों की सेज नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप मित्रता शेल्टरिंग ट्री के समान होती है। एक और एग्जाम्पल। माई डॉटर इज ए फेयरी। मेरी डॉटर क्या है? परी है। परी जैसा नहीं बताया, डायरेक्ट परी बता दिया है ना। देन टाइम इज मनी। समय धन जैसा होता है। समय धन जैसा होता है। बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है? चलता फिरता एक साया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द मेटाफर। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तब तक आप और एग्जाम्पल इसके निकालिए और एग्जाम्पल करिए, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।